भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, हे आत्मजिज्ञासु, इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराई में धारण कर ले कि तेरी वास्तविक सत्ता इस दृश्य जगत से कहीं अधिक विशाल है। ये संसार, ये नश्वर शरीर और ये चंचल मन, ये सब केवल एक क्षणभंगुर दृश्य की भांति हैं, जो समय की धारा में विलीन हो जाते हैं। परंतु तू वो अविनाशी दृष्टा है जिसका कभी अंत नहीं होता। जैसे एक विशाल और शून्य आकाश में घड़ा निर्मित होता है, तो आकाश उसके भीतर भी होता है और बाहर भी। और जब वो घड़ा काल के प्रहार से टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, तब भी वो आकाश अखंड और अपरिवर्तित रहता है। ठीक वैसे ही ये आत्मा है। ये चैतन्य ज्ञान हमें बोध कराता है कि इस देह के उद्गम से पूर्व भी तू विद्यमान था। इस देह के रहते हुए भी तू ही इसके भीतर प्राण शक्ति के रूप में स्पंदित है, और इस देह के त्याग के पश्चात भी तेरी दिव्यता में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। यहां रुककर जरा सोचिए, हम जीवन भर जिसे मैं कहते रहे, वो क्या है? क्या वो ये शरीर है जो हर पल बदल रहा है? बचपन में आपका शरीर कुछ और था, जवानी में कुछ और है और बुढ़ापे में कुछ और होगा। लेकिन आपके भीतर कोई तो है जो इन सब बदलावों को देख रहा है। वो देखने वाला, वो साक्षी ही आत्मा है। वो स्थिर है, जैसे पहाड़ स्थिर रहता है और उसके ऊपर से बादल गुजरते रहते हैं। अज्ञान केवल एक सूक्ष्म आवरण है, एक पतली सी धूल की परत। जैसे नेत्रों पर पट्टी बांध लेने से भास्कर का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, केवल उसकी अनुभूति रुक जाती है, वैसे ही मन के संकल्प विकल्पों ने, हमारी इच्छाओं और हमारी नफरतों ने हमें हमारे अपने ही वास्तविक स्वरूप से ओझल कर दिया है। जिस पल ये मोह का आवरण हटता है, तू अनुभव करेगा कि तू तो आदिकाल से ही मुक्त और निर्लिप्त था। मुक्ति कहीं बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ये तो तेरा नैसर्गिक स्वभाव है। तू मुक्त ही पैदा हुआ था और मुक्त ही रहेगा। संसार में कष्ट और पीड़ा का मूल कारण यही है कि हम प्रत्येक सांसारिक लहर के साथ स्वयं को बहुत मजबूती से बांध लेते हैं। जब ये पंच तत्वों का शरीर व्याधि से ग्रसित होता है, तो हम भ्रमवश कहते हैं कि मैं बीमार हूं। ध्यान से देखिए, बीमार शरीर हुआ है, आप नहीं। आप तो वो हैं जो इस बीमारी को जान रहे हैं। जब मन अशांत होता है, तो हम मान लेते हैं कि मैं दुखी हूं। यहां भी एक चूक हो जाती है। दुख मन की एक लहर है और आप उस लहर को देखने वाले समुद्र हैं। यहां भगवान दत्तात्रेय हमें सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि तू इन सब अवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल एक साक्षी बन। साक्षी यानी वो जो केवल देखता है, उसमें डूबता नहीं। जरा विचार करें, निद्रा में जब आप स्वप्न देखते हैं, तो आप स्वयं को राजा या रंक के रूप में अनुभव करते हैं। आप हर्ष और शोक के आवेरों को पूरी तरह सत्य मान लेते हैं। सपने में लगी चोट का दर्द आपको सच महसूस होता है, परंतु जैसे ही चेतना जागृत होती है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको आभास होता है कि आप तो अपने स्थान पर सुरक्षित और शांत थे। वह स्वप्न जगत केवल एक मानसिक आभास था। भगवान दत्तात्रेय के अनुसार ये दृश्य संसार भी एक लंबा सपना के समान ही है। परम सत्य तो यही है कि इस स्वप्न के भीतर होने वाली कोई भी क्रिया, कोई भी लाभ या हानि तेरी आत्मा को कभी स्पर्श नहीं कर सकती। तू वह धवल पर्दा है जिस पर सुख और दुख के चलचित्र निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। सिनेमा के पर्दे पर कभी आग दिखाई जाती है, तो कभी बाढ़, कभी वहां युद्ध होता है, तो कभी प्रेम। लेकिन क्या फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा जला हुआ मिलता है, या क्या पर्दा भीगा हुआ होता है? नहीं, पर्दा वैसा ही कोरा और साफ रहता है। आप वही पर्दे के समान शुद्ध आत्मा हैं। अपने भीतर की इस स्थिरता को पहचान। यही वो परमानंद की शांति है जिसकी तलाश में मनुष्य युगों युगों से भटक रहा है। मनुष्य की आत्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार और कर्ता भाव है। यह विचार कि मैं कर रहा हूं, यह सफलता मेरी है, यह विफलता मेरी है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि ये मैं और मेरा का भाव ही समस्त बंधनों की असली जड़ है। वास्तव में समस्त चराचर जगत का संचालन ये दैवीय प्रकृति कर रही है। जैसे आपके शरीर में श्वसन प्रक्रिया स्वतः संचालित है,
आपको याद नहीं रखना पड़ता कि सांस लेनी है। जैसे रक्त का प्रवाह अविरत है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य उस परम सत्ता की शक्ति से स्वतः ही पूर्ण हो रहे हैं। ये सूत्र हमें बोध कराता है कि जब तू स्वयं को कर्ता मान लेता है तो तू उन कर्मों के परिणामों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जब काम सफल होता है तो तू अहंकार से भर जाता है, और जब असफल होता है तो तू डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु यदि तू केवल एक दृष्टा बन जाए, ये समझ ले कि जो हो रहा है वो प्रकृति का खेल है, तो कर्मों के शुभ अशुभ फल तुझे कभी अपनी बेड़ियों में नहीं जकड़ पाएंगे। तू कर्म करते हुए भी अकर्मी रहेगा। भगवान दत्तात्रेय एक अत्यंत गूढ़ सत्य का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में न कोई सुखी है, न कोई दुखी, न कोई पापी है, न कोई पुण्यात्मा। ये सब तो द्वैत के भ्रम हैं। जहां दो होने का भाव होता है, वहीं डर होता है, वहीं अशांति और संघर्ष का जन्म होता है। जहां केवल एकत्व का भाव है, जहां आप खुद को हर चीज में और हर चीज को खुद में देखते हैं, वहां शाश्वत और अखंड शांति का वास है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि ये मैं और मेरा का भाव ही समस्त बंधनों की असली जड़ है। वास्तव में समस्त चराचर जगत का संचालन ये दैवीय प्रकृति कर रही है। जैसे आपके शरीर में श्वसन प्रक्रिया स्वतः संचालित है, आपको याद नहीं रखना पड़ता कि सांस लेनी है। जैसे रक्त का प्रवाह अविरत है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य उस परम सत्ता की शक्ति से स्वतः ही पूर्ण हो रहे हैं। ये सूत्र हमें बोध कराता है कि जब तू स्वयं को कर्ता मान लेता है तो तू उन कर्मों के परिणामों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। जब काम सफल होता है तो तू अहंकार से भर जाता है, और जब असफल होता है तो तू डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु यदि तू केवल एक दृष्टा बन जाए, ये समझ ले कि जो हो रहा है वो प्रकृति का खेल है, तो कर्मों के शुभ अशुभ फल तुझे कभी अपनी बेड़ियों में नहीं जकड़ पाएंगे। तू कर्म करते हुए भी अकर्मी रहेगा। भगवान दत्तात्रेय एक अत्यंत गूढ़ सत्य का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में न कोई सुखी है, न कोई दुखी, न कोई पापी है, न कोई पुण्यात्मा। ये सब तो द्वैत के भ्रम हैं। जहां दो होने का भाव होता है, वहीं डर होता है, वहीं अशांति और संघर्ष का जन्म होता है। जहां केवल एकत्व का भाव है, जहां आप खुद को हर चीज में और हर चीज को खुद में देखते हैं, वहां शाश्वत और अखंड शांति का वास है। संसार की आपदाओं और दुखों से भयभीत न हो। ये सब केवल बादलों की तरह हैं जो आएंगे और लुप्त हो जाएंगे। तू तो वो ध्रुव नक्षत्र है जो अपनी मर्यादा में सदैव अडिग रहता है। इस सत्य का निरंतर स्मरण कर। जब भी चित्त भ्रमित हो तो पूर्ण श्रद्धा से कह, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही अनंत और अविनाशी ब्रह्म हूं। जय भगवान दत्तात्रेय, जय भगवान दत्तात्रेय। आशा है कि अवधूत गीता के इन दिव्य सूत्रों ने आपके जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश भरा होगा। आत्मज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए साधना मार्ग को सब्सक्राइब करें, और जो भी महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।